इससे ऑनलाइन मिली थी 2021 में। उसके बाद हम लोग मतलब बातचीत करते रहे। मेरी दादी एक्सपायर हुई 2021 में, मैं आई बिहार में। अच्छा। आने के बाद फिर मेरा जीएनएम चल रहा था, तो मैं मतलब मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने इससे बोला कि मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई इधर में है कोई पढ़ाने हो तो मुझे बता दो। तो इसने बोला कि मेरी दीदी है, वो पढ़ा सकती है। मैंने बोला ठीक है, अपनी दीदी से बात करो। इसने अपनी दीदी से बात की, क्या बात की मुझे नहीं पता है। उसके बाद ये मेरे को बुलाया। अच्छा। हम पढ़ने के आड़ में ये मेरे से मिला करता था। 21 से लेके 2025 तक हमेशा आप लोग का मुलाकात होता हाँ, रहता हाँ, था? हाँ, हाँ, हमारा कहीं होटल में मिलता, हम हरिद्वार भी गए हैं, कहीं होटल में मिलता, इसके फ्लैटों पे मिली, ये मेरे रूम पे आया करता था। हम लोग हमेशा ही मिलते रहते थे, महीने में 2 बार 3 बार तो हमारा मिलना-जुलना था ही। फिर जब इसका बीटेक पूरा हो गया, पूरा होने के बाद ये मेरे को बोला, मैंने बोला ठीक है, अब तो तुम्हारा बीटेक पूरा हो गया ना, अब तो तुम करो मेरे से शादी। अब तुम फैमिली से बात करो, क्योंकि इसने बोला था मेरा बीटेक पूरा हो जाएगा तो मैं अपनी फैमिली से बात करूँगा। अच्छा। बोलता है कौन-सा शादी का वादा? मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया, और क्यों करूँगा मैं तुमसे वादा? तुम ही आई हो, मेरे लेवल की हो तुम कि मैं तुमसे शादी करूँगा। क्यों करूँगा मैं तुमसे शादी? बिल्कुल नहीं करूँगा, तुमको जो करना है करो, तुम केस करोगी, फौजदारी करोगी, जाओ। इसके पापा सीआरपीएफ में हैं। मुझे न्याय चाहिए, मुझे उस लड़के से शादी करना है, मेरे से कोई लड़का शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैं पूरा मतलब मेरे पूरे इसके रिलेटिव में हर जगह फोटो वायरल, सबको, मेरे फैमिली को, हर किसी को पता चल गया। मैं किस मुँह से जाऊँगी, कहाँ कौन लड़का मुझे एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा मुझे उस लड़के से शादी करना है, मुझे न्याय चाहिए। साल 2025 चल रहा है और काफी आधुनिक समय हो चुका है और प्रेम प्रसंग के मामले बिहार से लेके पूरे भारत में आते रहते हैं। नया मामला बिहार के सिवान जिले से आ रहा है, जहां सिवान का एक लड़का दिल्ली की लड़की के साथ बातचीत करता है, 5 सालों तक रिलेशन में रहता है और उसके बाद जब लड़की उससे शादी का बोलती है तो उसको बोलता है कि कौन शादी, कैसा शादी, कौन सा वादा, मैंने तेरे साथ कोई वादा नहीं किया है शादी का। लड़की का पैतृक निवास सिवान में ही है, लेकिन ये बचपन से ही दिल्ली रहती है और ऑनलाइन या किसी थ्रू इनका मुलाकात हुआ, जिसके बाद इन लोगों का बात शुरू हुआ। चलिए आपको पूरी खबर दिखाने का प्रयास करते हैं, लड़की से जानते हैं क्या कुछ मामला है, कैसे उन लोगों का कांटेक्ट हुआ और क्या क्या हुआ अभी तक 5 सालों में, जिसके बाद वो क्यों मुकर रहा है, क्या रीजन है, ये सारे चीज लड़की से हम जानते हैं। क्या कुछ मामला है? मैं इस लड़के से, ये आशुतोष चौबे नाम है इसका, और ये बजरैया का है, सिवान बजरैया का। अच्छा। तो मैं इससे ऑनलाइन मिली थी 2021 में। उसके बाद हम लोग मतलब बातचीत करते रहे। मेरी दादी एक्सपायर हुई 2021 में, मैं आई बिहार में। अच्छा। आने के बाद फिर मेरा जीएनएम चल रहा था, तो मैं मतलब मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने इससे बोला कि मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, कोई इधर में है कोई पढ़ाने हो तो मुझे बता दो। तो इसने बोला कि मेरी दीदी है, वो पढ़ा सकती है। मैंने बोला ठीक है, अपनी दीदी से बात करो। इसने अपनी दीदी से बात की, क्या बात की मुझे नहीं पता है। उसके बाद ये मेरे को बुलाया। अच्छा। हम पढ़ने के आड़ में ये मेरे से मिला करता था, एक नखा। उसके घर पे? हाँ, ये अपने घर पे ही मिला करता है, अपने दोस्तों फ्रेंडों के रूम पे ही मिला करता था, और नखास चौक है इधर में शायद, तो वहाँ मिला करता था। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कंटिन्यू चलता रहा। फिर मैं दिल्ली चली गई अगस्त में। वो फिर अक्टूबर में दिल्ली गया 2021 में, वहाँ पे मिला मेरे से सेक्टर 37 में, नोएडा में। अच्छा। मिलने के बाद फिर वहाँ पे ठीक है हम लोग मिलने के बाद मैं अपने घर चली आई, वो उधर चला गया। उसके बाद वो जीएनआईओटी कॉलेज है एक ग्रेटर नोएडा में, उसमें वो बीटेक कर रहा था। उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ना अल्फा 2 में इंडिपेंडेंट फ्लैट ले लेता हूँ, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो आने जाने में। मैंने ठीक है। उसने फ्लैट ले लिया। फ्लैट पे मुझे बुलाया करता, मैं भी जाया करती, और मैं फिर उसके बाद 2023 में ग्रेटर इधर आ गई, गुड़गांव में आ गई। वो मेरे फ्लैट पे, मेरे रूम पे भी आया करता था, मेरी फ्रेंड लोग भी थी, वो आता था जाता था, ठीक है, सब कुछ चलता रहा, ठीक है। अब जब इसका बीटेक पूरा हो गया मई में, अभी 20-22 मई को इसका बीटेक मतलब पूरा हो 21 गया। से लेके 2025 तक हमेशा आप लोग का मुलाकात होते हाँ, रहता हाँ, था? हाँ, हाँ, हमारा कहीं होटल में मिलता, हम हरिद्वार भी गए हैं, कहीं होटल में मिलता, इसके फ्लैटों पे मिली, ये मेरे रूम पे आया करता था। हम लोग हमेशा ही मिलते रहते थे, महीने में 2 बार 3 बार तो हमारा मिलना-जुलना था ही। फिर जब इसका बीटेक पूरा हो गया, पूरा होने के बाद ये मेरे को बोला, मैंने बोला ठीक है, अब तो तुम्हारा बीटेक पूरा हो गया ना, अब तो तुम करो मेरे से शादी। अब तुम फैमिली से बात करो, क्योंकि इसने बोला था हमारा बीटेक पूरा हो जाएगा तो मैं अपनी फैमिली से बात करूँगा। अच्छा। बोलता है कौन सा शादी का वादा? मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया, और क्यों करूँगा मैं तुमसे वादा? तुम ही आई हो, मेरे लेवल की हो तुम कि मैं तुमसे शादी करूँगा। क्यों करूँगा मैं तुमसे शादी? बिल्कुल नहीं करूँगा, तुमको जो करना है करो, तुम केस करोगी, फौजदारी करोगी, जाओ। इसके पापा सीआरपीएफ में हैं। इसके पापा के, हाँ, पापा का इसको बहुत घमंड है। अच्छा। हाँ, कि मेरे पापा सीआरपीएफ में है ना, देख लेंगे, जो करना होगा तुम जाओ ना, जो करो, मेरे पापा सब संभाल लेंगे। इन लोगों को मतलब पैसे ये की। विवाद शुरू आखिर कहाँ से हुआ? शादी को आप बोली उसके बाद ही? हाँ, हाँ, एक मतलब लड़कियों का मैटर, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूँगी। लड़कियों के मैटर की वजह से, क्योंकि ये लड़का हमेशा किसी न किसी लड़कियों से बात करता रहता, तो मैं इसको बोलती कि देखो हमारा रिलेशन है, और तो तुम दूसरी लड़कियों के पास क्यों? मैंने इसको ये बोला, मैंने किस चीज़ की कमी की है जो तुम दूसरी लड़कियों के पास जा रहे हो? तो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ, जबकि ऐसा था, वो बात करता था। मैं इसको बोलती ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली को बोलूँगी, तुम्हारी फैमिली को फ़ोटो भेजूँ, ताकि तुम्हारी फैमिली को पता तो चले कि तुम ग्रेटर नोएडा में कर क्या रहे हो, तुम पढ़ने के आड़ में क्या-क्या कर रहे हो।
तो बोलता है कि जा भेजेगी भेज, ऐसे बोल देता, लेकिन फिर बाद में बोलता कि अरे प्लीज 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 मत, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता उसके हूँ, मत कर। फैमिली से आपकी बात होती थी क्या? आपकी उसकी फैमिली से मेरी अभी बात हुई, अगस्त में बात हुई, जब ये सारा मैटर हो गया मेरे को लगा ठीक है, मैं भी इस बीटेक का ही इंतजार कर रही थी, अगर मुझे पता होता ये धोखा देगा मेरे को तो मैं पहले ही कुछ ना कुछ एक्शन लेती, लेकिन इसने मेरे साथ मतलब अभी ये किया, मैं तो क्या ही बताऊँ आपको, मैं दूसरा रास्ता भी सोच रही थी अपनाने के लिए कि मैं परेशान हो चुकी थी अपनी लाइफ से। इसकी जब मैंने बातें सुनी कि नहीं करूँगा तुमसे शादी, तुमको जो करना है करो, तुम मेरे लेवल की नहीं, तुम मेरे लायक ही नहीं हो, मैं क्यों करूँ तुमसे शादी। ठीक है, मैं ऐसी कुछ तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी, तो मैंने मतलब सोचा कि ठीक है अब क्या ही करूँ, मैं बहुत परेशान डिप्रेशन में चल रही थी, परेशान होकर मैं दूसरा रास्ता अपना रही थी। तो इसकी जो फैमिली मतलब मेरी फ्रेंड की फैमिली थी, उन्होंने मुझे समझाया, देखो बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत है, तुम एक काम करो, तुम उसकी फैमिली से बात करो। मैंने बोला नहीं आंटी, मैं उसकी फैमिली से नहीं बात कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली उसी का सपोर्ट करेगी। बोली नहीं ऐसा कोई मतलब ऐसा तो नहीं है। बात भाई हुआ उसकी फैमिली से? हाँ, हाँ, बिल्कुल बात हुई है मेरी उसकी फैमिली से। उसकी फैमिली से मेरी बात हुई 28 जुलाई को मेरी बात हुई इसकी फैमिली से। इसकी फैमिली को कॉल किया गया, इसकी मम्मी बोलती है, इसकी मम्मी डायरेक्ट बोलती तो मेरे बेटे के पास क्यों गई? फिर अच्छा। हाँ, फिर मैंने मेरी फ्रेंड बात कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड लोग तो गुस्सा हो गई, वो तो बोल सकती थी कुछ भी, लेकिन मैंने बोला नहीं बहन काट दो कॉल। कॉल काटने के बाद एक इसकी बहन है प्रीति दीदी, उनका कॉल आ गया मेरे पास। फिर उनसे बात हुई तो वो भी बोलती है क्या मेरे भाई के पास क्यों गई? तू ही तो गई थी मेरे भाई से, जैसे मैं इनके घर पे पढ़ने जाया करती थी। मतलब वो लोग साफ नकार दे रहे हैं कि तुम्हारी गलती है। हाँ, हाँ, मेरी गलती है। उसके पापा मेरे पास प्रूफ है, उसके पापा बोलते नहीं करो, नहीं होगा शादी, तुमको जो करना है कर लो, अच्छा। तुमको जो करना है कर लो। इसकी एक बड़ी बहन है ना, प्रीति नाम है, प्रीति चौबे, जो फिलहाल में लखनऊ में है, वो बोलती है क्या कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम कोर्ट खरीदेंगे, जज खरीदेंगे, वकील खरीदेंगे, तुम्हें तक खरीद लेंगे मतलब हम। पैसों से सब चीज हाँ, हाँ, खरीद लेंगे। पैसों से सब कुछ खरीद लेंगे। पैसों का बहुत गुरूर है, बहुत घमंड है, इतना मेरे को दबाया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके गाँव से भी मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है। एक तो सुधीर चौबे है, उनका भी मेरे पास, जो कि रिलेशन में पता नहीं क्या पटीदार लगेंगे, जो भी लेंगे, वो बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे मत करो, ये करो, मत करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, तुम कैसे यहाँ पे आके रह जाओगे, हम देख लेंगे तुम्हें, और तुम कैसे शादी कर लोगे, हम भी तुम्हें देख लेंगे। मतलब ऐसे 5 सालों तक सब कुछ किया, हाँ, साथ रहा, सारा वादा किया, उसके बाद अब नहीं कर रहा है नहीं कर रहा शादी। वो भी। और मतलब पूरा फैमिली, पूरा रिलेशन उसका वो सब मना कर सब रहा है। मना कर रहे हैं, सब बोल रहे कि तुम इतना कुछ कर दे रही हो, तुम ये करके और फिर तुम सोच रही हो कि यहाँ पे आके रह लोगी, हम तो नहीं रहने देंगे तुम्हें, तुम कैसे रह लोगे, हम देख आप लेंगे। दिल्ली से चल के महाराजगंज आई हाँ, हैं। हाँ, मैं बहुत दर-दर की ठोकरें खा करके यहाँ पहुँची हूँ। मैं 1 महीने हो गए मुझे दर-दर के ठोकरें खाते हुए। प्रशासन से मिली हैं, क्या कुछ मांग होगा? मेरा जो ये यहाँ के अधिकारी हैं मेरा उनसे? यही माँग है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे उस लड़के से शादी करना है, मेरे से कोई लड़का शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैं पूरा मतलब मेरे पूरे इसके रिलेटिव में हर जगह फ़ोटो वायरल, सबको, मेरे फैमिली को, हर किसी को पता चल गया। मैं किस मुँह से जाऊँगी, कहाँ कौन लड़का मुझे एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा मुझे। मुझे उस लड़के से शादी करना है, मुझे न्याय चाहिए। क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम आशुतोष चौबे है, वो बजरहिया के, उसके पापा का नाम वाल्मीकि चौबे है। आपने देखा पूरा घटना। दिल्ली में ये लड़की रहती थी और मतलब बचपन से ही दिल्ली रहती है। सिवान में इनका पैतृक गांव है, इस पैतृक निवास है जहाँ पे इनका मतलब जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद ये लोग दिल्ली ही रहने लगे। इनका कौन चौबे, आशुतोष चौबे नाम के लड़के से, बजरहिया का लड़का है सिवान, उनसे कांटेक्ट हुआ ऑनलाइन, किसी साइट पे, किस साइट पे हुआ था? फेसबुक साइट पे इनका कांटेक्ट हुआ था, जिसके बाद 2021 से 2025 के मई तक इन लोग का खूब बात चला, खूब ये लोग मिले। लेकिन जब इन्होंने शादी का बोला, वो साफ इनकार कर दिया कि शादी नहीं करेंगे। पेरेंट्स से बात, मतलब जो भी लोगों से इन्होंने बात किया, सारे लोगों ने मना कर दिया और इनको ही दोषी ठहराया। अब जो महाराजगंज के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडलीय पदाधिकारी और सिवान जो जिला प्रशासन है, उनसे मेरा आग्रह होगा, रिक्वेस्ट होगा कि लड़कियों के लिए बिहार सरकार से लेकर के जो केंद्र सरकार है, तमाम चीज़ें लाते हैं, तमाम मतलब आरक्षण है, जो भी है लड़कियों के लिए वो लोग देते हैं कि लड़की देश में आगे बढ़े। लेकिन प्रेम प्रसंग का मामला हो, जहाँ पे कई जगह देखने को मिलता है कि लड़के शादी का वादा करते हैं लेकिन बाद में नहीं करते हैं। इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए और जो भी सच है उसको सामने लाया जाए। अगर ये गलत है या वो गलत है, जो भी दोषी है उसको सजा मिले, मेरी आग्रह होगी। बाकी मेरा नाम आदित्य सिंह हुआ, बीपीएस न्यूज़ देख रहे थे।